अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सीएसएस के पास पेपर कवर किए हैं 16 तक। उससे पहले क्योंकि सिलेबस चेंज है इसीलिए हम मज़ीद जनरल साइंस एंड एबिलिटी या जीके का ये वाला पोर्शन कवर करने लगे हैं जिसको यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स से रिलेटेड हमने पहले एक वीडियो बनाई है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जितने भी यूनिवर्स से मुतालिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। इन 2 वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह यू वॉन्ट हैव, आई डोंट थिंक सो कि कोई एक भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो है वीडियो ये आप लोगों को एमसीक्यूज बेस्ड जीके या जीएस जनरल साइंस एबिलिटी से मुताल्लिक किसी भी इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, ये लेने के बाद आप समझ आ जाएगी। हमारा टॉपिक है यूनिवर्स और यूनिवर्स से रिलेटेड हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस या वन लाइनर की सूरत में हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा वन लाइनर है, इन यूनिवर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। देखो दोस्तों, यूनिवर्स के अंदर 3 किस्म के सब्सटेंसेस हैं। एक तो ये नॉर्मल मैटर है। नॉर्मल मैटर सबसे कम है, यानी नॉर्मल मैटर यूनिवर्स का सिर्फ 5% कंसिस्ट करता है। दूसरा डार्क मैटर है जो कि यूनिवर्स का 23% कंसिस्ट करता है, जबकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा कंसिस्ट करती है, यानी डार्क एरिया बहुत ज़्यादा है, और ये है 72% ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। देयर आर ओवर, अगर आपसे पूछा जाए, एमसीक्यूज पूछा जाए कि कितने एस्टिमेटेड कितनी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर, तो देयर आर ओवर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द वर्ल्ड। 100 बिलियन, बहुत बड़ा नंबर है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं विच आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा है यूनिवर्स के अंदर, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम है। स्टार जो है ना, जो हमारे सितारे हैं, जैसा कि सूरज है, जो भी जल रहे हैं ना ऊपर, जो कि हमें रात को नजर आते हैं, ये पूरी यूनिवर्स का 0.5% बनाते हैं, मतलब 1% भी नहीं है पूरा। स्टार होता क्या है? स्टार यूजुअली इज अ बॉल ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम दैट शाइन्स एक्सट्रीमली ब्राइट। कि एक ना गोला सा होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होता है यूजुअली, और ये बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है ब्राइटली। फिर जी एक न्यूट्रिनो क्या होता है, जो हमने देखा पीपीएससी और एफपीएससी के वन पेपर्स में न्यूट्रिनो के बारे में काफ़ी बार बार पूछ रहा था, बार बार पता नहीं क्या हो जाता है एग्जामिनर कोई की। न्यूट्रिनो होता है एक स्मॉल पार्टिकल दैट हैज नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और ये क्रिएट कैसे होता है? इट क्रिएटेड इन द एनर्जेटिक कोलिजन्स बिटवीन द न्यूक्लियर पार्टिकल्स। जब न्यूक्लियर पार्टिकल्स आपस में कोलिजन होता है ना, तो फिर न्यूट्रिनो पैदा होता है, और न्यूट्रिनो हैज नो चार्ज। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ये 2 ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जिनको थोड़ा देख लेते हैं। एडविन हबल जो है ना, उन्होंने बताया था कि भाई यूनिवर्स इज कंसेक्यूटिवली एंड कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंडिंग। ये बढ़ रही है, बस एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है। बिग बैंग भी तो यही कहता है ना। तो वो उसने ना इस एक्सपेंशन को और कंट्रैक्शन को डॉपलर शिफ्ट का नाम दिया। उस डॉपलर शिफ्ट के अंदर जो रेड शिफ्ट है ना, वो ये कहता है कि सितारे जब हमारी जमीन से दूर जा रहे होते हैं ना, तो उनकी लाइट डिम हो रही होती है। ऐसे सितारे जिनकी लाइट्स डिम हो रही होती है ना, वो मर नहीं रहे होते, वो खत्म नहीं हो रहे होते, बल्कि वो हमारी जमीन से दूर जा रहे होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा कंसेप्ट ये कहता है ब्लू शिफ्ट। ये रेड शिफ्ट ये कहता था सितारे जब दूर जा रहे होते हैं ना, तो उनकी लाइट डिम हो रही होती है, एक्चुअल में दे आर नॉट डाइंग, दे आर जस्ट मूविंग अवे। ब्लू शिफ्ट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द ब्लू शिफ्ट, एडवन हबल के मुताबिक, स्टार्स आर मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। के ब्लू शिफ्ट के मुताबिक जो सितारे हैं वो जमीन की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए देयर लाइट बिकमिंग ब्राइटर, उनकी लाइट बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर करीब आ रही होगी तो उसकी लाइट, रोशनी बढ़ती जाएगी। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब रोशनी 1 सेकंड में, हमने पढ़ा कितना सफर करती है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा 3 लाख, आई थिंक इट्स राइट, जहाँ तक हमने पिछली वीडियो में इसको कवर किया, जनरल साइंस के सीएसएस के पेपर में ही पूछा गया था। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में रोशनी सफर करती है। ठीक है, अब यही रोशनी 1 साल में कितना सफर करती है, साइंटिस्ट ने इसे निकाल लिया। उन्होंने बताया कि रोशनी 1 साल में 95 खरब, ये 3 सिफरें, ये 3 सिफरें, ये 3 सिफरें, 5 के साथ 2 सिफरें और 9, 95 खरब किलोमीटर सफर तय करती है 1 साल में रोशनी, और उसको 1 लाइट ईयर का नाम दिया गया। आई होप दैट इट, अब ये क्लियर हो गया।
एस्ट्रोनॉमर्स यूज यूनिट लाइट ईयर और पारसेक। एस्ट्रोनॉमर्स जब भी फैसला करते हैं ना, तो उन्होंने अगर लाइट ईयर भी छोटा पड़ा है तो उन्होंने एक और नया पैमाना बनाया जिसको कहते हैं पारसेक। ठीक है, अब पारसेक में कितने होते हैं? पारसेक के अंदर 3.3 लाइट ईयर्स होते हैं। अब देख लेते हैं गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी इज अ ग्रुपिंग ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स केप्ट टुगेदर बाय ग्रेविटी। गैलेक्सी जो है ना, वो एक ग्रुप है, मतलब ग्रुपिंग्स होती है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स जिनको ग्रेविटी की वजह से आपस में कनेक्टेड रहती है। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर इज द कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज बाउंड टुगेदर बाय द ग्रेविटी। भाई ये भी एक साथ रहती है ग्रेविटी की वजह से, और मतलब जिस तरह गैलेक्सीज इज द कलेक्शन ऑफ द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, इसी तरह क्लस्टर इज द कलेक्शन ऑफ द गैलेक्सीज। ठीक है, कोई बहुत ही बड़ी गेम है भाई। अब मिल्की वे क्या होता है? मिल्की वे इज द गैलेक्सी वी लिव इन। ठीक है, हम मिल्की वे में रहते हैं, हमारी जमीन मिल्की वे के अंदर है। ये फास्ट फ्लैट डिस्क शेप्ड है, मतलब ये डिस्क शेप्ड है। कलेक्शन ऑफ गैसेस, इसके अंदर गैसेस हैं, डस्ट है, सितारे हैं, और इसके अंदर तकरीबन 200 से लेके 400 बिलियंस तक स्टार्स हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर थिक है या क्रॉस है, इतनी बड़ी है। रोशनी 1 सेकंड में कितना सफर तय करती है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। एक साल में कितना करती है? 95 खरब। ठीक है, तो 1 लाख लाइट ईयर बड़ी हमारी मिल्की वे है। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम मेड अप ऑफ 1 स्टार। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम, उस गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसके अंदर एक सितारे से बना हुआ, मतलब हर एक गैलेक्सी के अंदर ना 2-4-100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी के अंदर एक बड़ा सितारा, उसके इर्द गिर्द सितारे घूम रहे हैं। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम भी उनमें से एक है। सोलर सिस्टम मेड अप ऑफ 1 स्टार, जिसके अंदर 8 सैयारे हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, और इस तरह से और भी, मतलब डार्क एनर्जी वगैरह है उसमें। द एज ऑफ अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स। यहाँ पे सूरज की बात नहीं हो रही, गैलेक्सी की बात नहीं हो रही, मिल्की वे क्लस्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ ज़मीन की। ज़मीन की उम्र 4.6 बिलियन साल है। सूरज की बात करें तो ये सेंट्रल पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। 99.8% कंसिस्ट करता है, मतलब इतना बड़ा है। और बाकी जो हमारी ज़मीन है, जो नेपच्यून है, जो बाकी सब कुछ है, वो बाकी है 99.8% इज द सन फ्रॉम ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसका डायमीटर है जी 1.3914 मिलियन किलोमीटर्स। इतना बड़ा है ये ज़मीन से 109 टाइम्स इसका वजन ज़्यादा है, और ये इट्स अबाउट 3,33,000 टाइम्स इट्स लार्जर देन द अर्थ। ये इसके अंदर आग क्यों लगी हुई है? इट्स बर्निंग ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि इसके अंदर 24 घंटे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए मुसलसल इसमें जो है ना वो आग लगी हुई है, मुसलसल ये जल रहा है। ये किस चीज़ से कंपोज्ड है, मतलब सूरज बना किस चीज़ से? ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है, जिसके अंदर हाइड्रोजन 3% है और हीलियम 1% है, और ये मुसलसल हो रहा है। इसकी जो सरफेस है ना, वो 5500 से लेके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है, और ये इसकी लेट से ये इसकी फोटोस्फीयर है ना, ये लेट से इसकी सरफेस है। तो जो इसका कोर है ना, ये कितना गर्म है? ये 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड गर्म। हमारा पानी कितने पे खौलना शुरू हो जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सोचें 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कोई बंदा जाएगा, मतलब बंदा जा ही कैसे सकता है। खैर जी, जो ज़मीन है ना, वो 150 मिलियन किलोमीटर है सूरज से, मतलब सूरज और ज़मीन का फासला 150 मिलियन किलोमीटर का है, और 27 दिन लगते हैं सूरज को सोलर रोटेशन करने में। कितना टाइम लगता है सूरज को सोलर रोटेशन में? 27 डेज। और
ये कितनी रफ्तार में रोटेट हो रहा है? इट इज रोटेटिंग। हम रेवोल्यूशन और रोटेशन का फर्क मैं आपको बताऊंगा, एक पूरा उस पर देखते हैं। इसकी रोटेटिंग स्पीड है 8 किलोमीटर पर 18 किलोमीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये रोटेट हो रहा है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये क्या होता है, इस बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लें। ये एक यूनिट है ऑफ लेंथ इफेक्टिवली इक्वल टू द एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जमीन और सूरज के दरमियान का जो फासला है, जो एवरेज होता है, वैसे तो हमने पता है वो पेनम्बरा और वो सब, पेनम्बरा नहीं, वो जो इक्विनेक्स और ऊपर के बारे में हमें पता है, ये हमारी जमीन है और इस तरह करके वो रोटेट करती है, थोड़ी अंडे जैसी, थोड़ी आलू जैसी, ठीक है। तो जो इसका मीन, यहाँ पे कम डिफरेंस डिस्टेंस है, यहाँ पे ज्यादा, जो इसका मीन डिस्टेंस है ना, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और ये है तकरीबन 14,95,97,870.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऑन एवरेज, और इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक लाइट ईयर, हमने पहले पढ़ा कि जो लाइट ईयर है ये पैमाना है साइंटिस्ट के लिए। एक लाइट ईयर जो है ना वो इक्वल होता है 63,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के। ये भी ज़हन में जरा रख लीजिएगा। अच्छा, एक और अहम डेवलपमेंट है, अक्सर लोग ना दो चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं, एक रेवोल्यूशन को और एक रोटेशन को। मैंने कहा था हम इस पे बात करेंगे। जब कोई बॉडी मूव करती है किसी दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द, मतलब भाई ये है हमारी जमीन और ये रहा हमारा सूरज, और जब बॉडी इस तरह से इसके गोल 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 घूमेगी तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जमीन को 365 दिन लगते हैं सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाने का जमीन को फायदा क्या होता है, क्योंकि आपको पता है नथिंग इज इलॉजिकल इन द वर्ल्ड। तो इससे सीजन्स चेंज होते हैं हमारे। जब जमीन करीब होती है सूरज से तो भाई और सिचुएशन होती है, गर्मी वाला कम सूरत हाल होती है, जब दूर होती है तो और। लेकिन ये भी एक पूरी साइंस है, वो आपको समझाना पड़ेगा कि जब हमारे यहाँ पे पता है पाकिस्तान के अंदर कब ज़मीन, पाकिस्तान के हिसाब से कब ज़मीन सूरज के नज़दीक तरीन होती है, ये कोई जनवरी के करीब होती है, लेकिन तब तो सर्दी होती है। उसकी लॉजिक कुछ और है, क्योंकि ज़मीन का रुख दूसरी साइड पे होता है। वी विल स्टडी लेटर ऑन। अब जब हम इसका सब्जेक्टिव करेंगे तो एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल्ड करते जाएंगे। अच्छा, तो क्या होता है, जो रेवोल्यूशन होता है उसकी वजह से सीजनल चेंज आता है। और आपको ये पता है कि जो ज़मीन है वो बहुत तेज़ी से रेवोल्यूट हो रही है, बहुत तेज़ी से। कितनी रफ्तार है इसकी? 67,000 माइल्स आवर की रफ्तार से ज़मीन उड़ रही है, चल रही है, ठीक है। जो बनते हैं 1,07,000 किलोमीटर पर एक घंटे के अंदर ज़मीन 67,000 माइल्स का सफ़र तय कर रही है। सोचो कितनी तेज़ी से हम ज़मीन के ऊपर बैठ के उड़ रहे हैं और पता नहीं किधर जा रहे हैं। और ज़मीन इतनी स्पीड से घूम रही है सूरज के गिर्द, और सूरज भी आगे घूम रहा है, और हमारी फिर गैलेक्सी भी घूम रही है, वो भी बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है। ये अल्लाह का कोई बहुत बड़ा ही सिस्टम है। अच्छा, रोटेशन क्या होती है? रोटेशन होती है मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स ओन एक्सिस, या फिर स्पिनिंग। जो बॉल स्पिन होती है ना, उसको रोटेशन कहते हैं। एक तो इस तरह चल रही है, साथ में स्पिन भी हो रही है ज़मीन, ठीक है। इस स्पिनिंग की वजह से या रोटेशन की वजह से 24 घंटे लगते हैं ज़मीन को एक बार इस तरह स्पिन होने में, ठीक है। और इसकी वजह से दो काम होते हैं, एक तो डेयर नाइट्स होते हैं, दिन और रात का होता है, स्पिन होती है। जब सूरज की तरफ हमारा मुंह होता है तो स्पिन हो रही है ना, तो यहाँ पे दिन होता है। जब अमेरिका का मुंह होता है तो वहाँ पे दिन होता है। और दूसरा, इस पे ये जो विंड्स वगैरह होती हैं, ये भी स्पिनिंग की वजह से, ये रोटेशन की वजह से होती है। ज़मीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत तेजी से घूम रही है, ठीक है। और इसकी इस तरह से स्पिन करने की या रोटेट करने की जो स्पीड है, देखो, एक तो ये बहुत तेजी से जा रही है, 67,000 माइल्स। हमारी गाड़ी सबसे ज्यादा कितनी तेज चल सकती है? 500 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से सबसे ज्यादा तेज गाड़ी चली है। 67,000 माइल्स की रफ्तार से इस तरह आगे जा रही है, और साथ साथ स्पिन भी कर रही है 1037 माइल्स पर आवर की रफ्तार से ये स्पिन भी कर रही है, यानी 1670 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये स्पिन भी कर रही है। सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सोलर एक्लिप्स कहते हैं जब चांद आ जाए जमीन और सूरज के दरमियान, ठीक है। इसके अंदर भी एक सिनारियो पे नंबर होता है, वो एरिया, ये लेट्स से सूरज, और ये है
ये है हमारी ज़मीन, तो ये छोटा सा चांद है। जब ये सूरज चांद दरमियान में आ जाएगा तो यहाँ पे जो बिल्कुल डार्क एरिया होगा उसको उसको अंबरा कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बन रही है इसको पेनम्बरा कहेंगे। लनर एक्लिप्स क्या होता है, ये मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया, हम इसको डिटेल करेंगे, अभी वन लाइनर करेंगे इसलिए कम से कम टाइम ले रहे हैं। लनर एक्लिप्स होता है जब जमीन आ जाए बिटवीन द सन एंड द मून, उसको कहते हैं चांद ग्रहण। अगला सवाल है व्हाट इज द मास ऑफ सन, सूरज का मास कितना है। तो सूरज का मास 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30 किलोग्राम है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। द फेजेस ऑफ द मून आर पार्शियली द रिजल्ट ऑफ, ये जो मून के फेजेस होते हैं कभी पूरा होता है कभी आधा होता है, ये किस लिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इट इज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, क्योंकि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है, क्योंकि चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, दिस इज द रीजन दैट द फेजेस ऑफ मून वी विटनेस। अगला सवाल है ब्लैक होल्स क्या हैं। ब्लैक होल्स आर द कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स जब कोलैप्स करते हैं तो ब्लैक होल बनता है, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सयारे सितारे हर चीज उसमें जाती है। द मेजर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस हमने अभी पढ़ा, एक तो पार्सिक होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है और लाइट ईयर होता है, ये तीन मेजर यूनिट्स होते हैं एटलीस्ट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल, ये जो क्योंकि हम यूनिवर्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो लंबे डिस्टेंस के ये तीन बेसिक यूनिट्स होते हैं। विच प्लैनेट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सा प्लैनेट है जो कि बाकी सब ऐसे घूम रहा है जबकि वो इस तरह घूम रहा है, तो वो वेनस है। वीनस की एक और बात है, इट्स अ ब्राइटेस्ट, इट्स आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। मजीद अगर आपने प्लैनेट्स के बारे में बहुत मेरी कंप्रीहेंसिव, तो इसी जो प्लेलिस्ट है अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स, ये जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसकी पिछली वाली वीडियो अगर आप देखेंगे इसी प्लेलिस्ट वाली जनरल साइंस वाली, तो आपको वहां पे जाके मिल जाएगी। आइसोबार्स आर द लाइंस कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग द सेम प्रेशर। आइसोबार्स उन लाइन को कहते हैं जो कि कनेक्ट करती हैं द प्लेसेस हैविंग द सेम प्रेशर। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग टाइड्स अकर एट द न्यू मून्स एंड फुल मून डेज बिकॉज ऑन दीज डेज, ये जो पानी के अंदर समुद्र के अंदर लहरें बनती हैं, ये क्यों बनती हैं, इसकी क्या लॉजिक होती है। बस ऐसे तो नहीं बन जाती, क्योंकि उस दिनों सूरज चांद और जमीन एक लाइन के अंदर आती है, तो वो कशिश सकल की वजह से, उसका अंग्रेजी वो नहीं आ रहा मुझे, उसकी वजह से उसके अंदर टाइड्स बनना शुरू हो जाती हैं। अगला है जी द पोजीशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, हमने पढ़ा कि ये इस तरह से करके है, ये तो ज्यादा अंडा बन गया, इस तरह से करके है जमीन की जो है ना वो पोजीशन सूरज के गिर्द इस तरह से चक्कर लगा रही है, ठीक है। जमीन ये सूरज है और ये इस तरह गोल गोल चक्कर लगा रही है। जब दूर, सबसे ज्यादा दूर होती है जमीन, लेट्स से अगर जमीन यहाँ पे है सूरज से, तो उस पोजीशन को कहते हैं एपहीलियन। द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट जुपिटर है, इसके बारे में भी हम अपनी जो यूनिवर्स वाली वीडियो है जीके की प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल कवर किया हुआ है। सबसे तेज रोटेट होने वाला प्लैनेट जुपिटर है। विच ऑफ द प्लैनेट्स हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, इन जो जितने भी हमने 8 प्लैनेट्स पढ़े हैं उनमें से सबसे छोटा डायमीटर मरकरी का है। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट ऑक्सीजन है। हु फर्स्ट मेजर अर्थ्स रेडियस, किसने सबसे पहले जमीन का रेडियस मालूम किया था, वो एराटोस्थेनिस थे। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन, जमीन हमारे सूरज से करीब तरीन सितारा कौन सा है, वो प्रॉक्सिमा सेंचुराई है। नेम द नियरेस्ट रेगुलर गैलेक्सी टू और मिल्की वे, हमारी मिल्की वे से जो गैलेक्सी है इसके करीबी तरीन गैलेक्सी कौन सी है, वो अंड्रोमेडा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ इज, जो चांद है सबसे ज्यादा कौन सा उसका इफेक्ट जमीन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो इफेक्ट करता है टाइड्स ऑफ द ओशंस को, जमीन जो समुंदर है उसकी लहरों को इफेक्ट करता है। अमंग द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम द पोजीशन ऑफ अर्थ इज, जो सूरज के हिसाब से जमीन की तीसरी पोजीशन है अमंग द अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। हेलेज कॉमेट इज विजिबल आफ्टर एवरी 70
6 years। हेलेज जो कॉमेट है ना, हेलेज कॉमेट एक कॉमेट है जो कि हर 76 सालों बाद विजिबल होता है। अगला सवाल है द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल। जो जब सूरज गुरूब हो रहा था तो वो ओवल जैसा लगता है, ओवल इन शेप, क्योंकि उसकी वजह क्या है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। रिफ्रैक्शन ऑफ रेज की वजह से जो कि पास हो रही होती हैं एटमॉस्फेयर से। द पोजिशन ऑफ प्लैनेट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू सन इज कॉल्ड प्रीहीलियन। तो जब करीब होता है तो प्रीहीलियन, जब दूर होता है तो हमने पिछली वो स्लाइड में किया है। नेम द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। गैनीमेड है लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। द सन अराइज इन द नॉर्थ पोल ऑन 21st March एंड दिस पोल रिमेन्स इन लाइट टिल। जो सूरज है ना वो नॉर्थ पोल में अराइज होता है 21 मार्च को, और ये कब तक जो है ना वो लाइट में रहता है? ये एरिया 23 सितंबर तक की लाइट में रहता है, रोशनी रहती है वहां पे। द मास ऑफ मून इन कंपैरिजन टू अर्थ इज 181। क्या कंपैरिजन है? 1/81। द राइजिंग ऑफ इवनिंग स्टार इंडिकेट्स। इवनिंग स्टार जो है ना उसका राइज होना वेस्ट को इंडिकेट करता है, मतलब वो वेस्ट में होता है, लोग डायरेक्शंस लेते थे। द टाइम टेकन बाय यूरेनस टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज 84 सालों में यूरेनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, और हम सिर्फ 365 दिनों में लगाते हैं। तो सोचो अगर यूरेनस पे जिंदगी होती तो कितनी बड़ी होती। बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ आर कॉल्ड मीटियोराइड्स। कहते हैं उससे जो कि आसमान से जमीन पे चीज गिरती है। कॉमेट्स आर द ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज। कॉमेट्स उस रोशन आसमानी बॉडी को कहते हैं जो कि खुद रोशन है और सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। ल्यूनर एक्लिप्स अकर ओनली ऑन फुल मून, जबकि सोलर एक्लिप्स जो है ना वो हर न्यू मून पे। चांद ग्रहण है वो फुल मून पे होता है, जबकि जो सूरज ग्रहण है वो हमेशा नए मून पे होता है। What are the comets made of? जो कॉमेट्स होते हैं ना जो खला में चक्कर लगा रहे हैं along with the planets and other things, वो आइस और डस्ट से मिलके बनते हैं।